बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम ये सुनते आए थे कि ये ख़वातीन जो हैं वो सिन्फ़ नाजुक हैं, लेकिन जिस सदी से और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में ये बात माननी पड़ेगी कि ख़वातीन जो हैं वो सिन्फ़ नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़ आहन है। हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं। मैं आज इस वक्त ख़ित्ता पोठोहार में बांट शरीफ एक आस्थाना है, उर्स का जो है वो मौका चल रहा है, अय्याम उर्स पाक के चल रहे हैं और इस मौका पर नेज़ाबाजी का इनेकाद किया जा रहा है। नेज़ाबाजी में हमारे साथ इस वक्त खातून नेज़ाबाज मौजूद हैं। वैसे तो किसी खातून का इस पर बैठ जाना घोड़े पर ये बड़ी बात होती है, लेकिन नेज़ाबाजी करना मैदान में उतर कर यकीनन ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है। इस वक्त हमारे साथ मोहतरमा अनम शकूर साहिबा मौजूद हैं। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे ख्याल आया इस मुआशरे में, सोसाइटी में, जहाँ के ख़वातीन पर बहुत सारी पाबंदियाँ भी हैं, ख़वातीन घर में रहती हैं, पसंद भी करती हैं घर में रहना, हमारे मुआशरे का जो है वो एक उसूल है, लेकिन बावजूद इसके आप मैदान में उतरी। किसने आपको हौसला दिया? जब मैंने बहुत दफ़ा रास्ते से जाते थे तो घोड़ों को देखते थे, उस पर लोगों को देखते थे, तो मुझे इससे हुआ कि घोड़सवार कहाँ जाते हैं। तो एक दिन मैंने इसी तरह जाके देखा ग्राउंड में घोड़सवारी का। फिर आहिस्ता आहिस्ता राइडिंग की तरफ मेरा ध्यान बढ़ा कि अच्छा मुझे सीखनी चाहिए। राइडिंग सीखी तो इसके बाद चौधरी नज़ाकत हुसैन गुजर हैं जो मेरे उस्ताद हैं और बाकमाल उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने कहा कि नेज़ाबाजी के मैदान में उतरो। और गुजर साहब का ताल्लुक किस इलाके से है? उनका चीची चौहान से। आपका ताल्लुक रावलपिंडी से? मेरा रावलपिंडी बहरिया टाउन रावलपिंडी से। आप अपने क्लब का नाम भी बताइए। बिनते ज़हरा लेडीज़ राइडिंग क्लब। माशाअल्लाह। ये नाम कैसे तजवीज़ किया? बस जब क्लब बनाने का सोचा तो मेरे जहन में ये था कि हम लड़कियां हैं और सारी लड़कियां इस क्लब में रहेंगी, तो हमें जो है बीबी सैयदा के साए तले ही अपना वो रखना चाहिए कि उनकी हम पे जो है ना उनकी चादर का साया बना रहे। वैसे भी सैयदा ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जो है वो ख़वातीन की रहनुमाई भी फरमाई, जंगी हिकमतें भी उनको सिखाई, तो ये उनकी सुन्नत भी है। बहरहाल कितने अरसे से आप नेज़ाबाजी कर रही हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया नेज़ाबाजी करते हुए। और पहले बहुत प्रोफेशनली नहीं करी थी, मगर पिछले 3-4 महीने से प्रोफेशनली कर रही हूं। कितने मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं अभी तक? मैं अब तक 5 मुकाबलों में ले चुकी हूं। 5 मुकाबलों में। तो क्या सूरत हाल रही है, बताना पसंद करेंगे? जैसे जैसे आप घोड़े पे बैठते हो, घोड़े को दौड़ाते हो, आपको और ज़्यादा आपको पता चलता है, आप और ज़्यादा उसको टेक्निकी तरीके से सीखते हो। पहले मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती थी, अब मेहनत होती है। अब दिल जिगरे का काम है घोड़ा दौड़ाना, बिल्कुल। और नेज़े के साथ और भी ज़्यादा ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है। तो जैसे जैसे हम अब आ रहे हैं, मर्दों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो मर्द भी हमें बहुत हौसला अफजाई करते हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ सारे ही मर्दों की कि बहुत ज़्यादा हमारी ग्राउंड में हौसला अफजाई होती है। वैसे ये एक्सपीरियंस जो है, ये तजर्बा जो है कि ख़वातीन का मुकाबला हो, उसमें ख़वातीन मैदान में उतरें, तो ये तो हम देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। उस मैदान में उतरना जहाँ सारे के सारे मर्द हों, सिर्फ 2 से 3 जो है वो खातून शाह सवार हों, वो कैसा तजर्बा है? वो बहुत ही ज़बरदस्त तजुर्बा है, बिकॉज़ मैंने अपने करियर में ये नहीं देखा इस तरह से कि मर्दों की भीड़ में औरतें इस तरह से किसी भी फील्ड में उतर रही हों। और अब जिस तरह उतर रही हैं, जैसा अरूज कियानी भी हैं, मैं उनसे भी इंस्पायर हुई हूँ बहुत ज़्यादा। अरूज कियानी बिल्कुल उनको देख के इंस्पायर हुई हूँ। वो 3 मर्दों के साथ दौड़ती हैं, उनकी टीम भी मर्दों के साथ है, तो उससे भी मुझे हौसला अफजाई हुई। फिर हमारे जो अपने उस्ताद हैं, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की कि वो मुझे एक ही बात सिखाते थे। मेरा ख्याल से मेरी ये कलीग्स भी इस पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी। वो यही कहते हैं कि ग्राउंड में तुमने ये नहीं देखना कि मर्द है या औरत है, ग्राउंड में सिर्फ तुम और घोड़ा है, बस, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अमेजिंग। ये फरमाइएगा कि आपके पास कितने घोड़े हैं, आपने खुद पाले हैं या ख़रीदे हैं, और घोड़ों की जो खिदमत की जाती है, इनको तैयार किया जाता है मैदान में दौड़ाने के लिए, इस हवाले से भी कुछ इरशाद करें। मेरे पास अपने जनाब 2 घोड़े हैं। एक घोड़ा हमने बहरिया क्लब में ही रखवाया हुआ है और एक घोड़ा हमारे उस्ताद के पास है। घोड़ों की खिदमत करना तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हिस्सा है, और जितनी ज़्यादा आप घोड़े की खिदमत करें, जितना ज़्यादा उसको टाइम देंगे, उतना आपका बॉन्ड उसके साथ क्रिएट होता जाएगा, उतना घोड़ा आपको समझने लग जाएगा। जब घोड़े का और आपका एक कनेक्शन बन जाता है, घोड़ा आपको समझता है, तो फिर मैदान में उतारना घोड़े का मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही। और तैयार कैसे किया जाता है घोड़े को? हम घोड़े को पहले जैसा मसाले दिए जाते हैं, घोड़े को तेल दिया जाता है ताकि घोड़ा, क्योंकि सर्दी है तो खुश्क भी हो जाते हैं अंदर से घोड़ों को तेल देके, मसाले देके कैज़ा करते हैं घोड़े को कैज़ा करके तैयार किया जाता है, उसका मुंह नरम किया जाता है। इस तरीके से हम तैयार करते हैं। और कितने अरसे में घोड़ा तैयार हो जाता है मैदान में उतारने के लिए? ये तो ट्रेनर पे डिपेंड करता है। कुछ ट्रेनर बड़ी जल्दी ट्रेन कर लेते हैं घोड़े को, मगर जो अगर आप देखा जाए तो घोड़ा जब
2.5 साल का होता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है मैदान में। 2.5 साल का घोड़ा मगर परफेक्ट एज है मैदान में लाने के लिए। तो ये फरमाइएगा, एक घोड़ा जो है वो उसको खुराक तो आपने बता दी कि क्या दी जाती है, ये भी बता दिया कि ये ट्रेनर पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम में जो है वो घोड़ा तैयार करके मैदान में उतार लिया जाता है। एक बड़ी पर्सनल सी बात, वैसे हमारे यहाँ ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती अमूमन ऐसे मुकाबलों में शामिल होने की, हिस्सा लेने की, तो आपको किसने इनकरेज किया, किसने हौसला दिया? मुझे मेरी वालदा ने और मेरे भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। पहले थोड़ा सा था उनको कि मर्दों का मैदान है, किस तरह से करेगी, फिर वालदा मेरे साथ 1-2 इवेंट्स पर आई हैं, उन्होंने देखा कि नहीं बड़ी हौसला अफजाई होती है और बहुत ज़्यादा जो है ना इनकरेज किया जाता है ख़वातीन को और बहुत प्रोटोकॉल के साथ रखा जाता है। तो फिर उन्होंने भाई से भी बात की, तो मेरे भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया है। सही, मतलब घर से बंदा मजबूत हो तो फिर उसके लिए आसान हो जाता है। हम दीगर शाहसवारों से भी बात करेंगे जो खातून शाहसवारें हमारे साथ मौजूद हैं। एक पैगाम मुल्क की लड़कियों को क्या देंगी, औरतों को क्या पैगाम? मैं सारी लड़कियों को एक ही पैगाम देना चाहूँगी, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहती हैं तो पीछे हटने का आप सोचना भी नहीं। हर जगह पे मुकाबले होते हैं, चाहे मर्दों के साथ मुकाबले हों, चाहे औरतों के साथ मुकाबले हों, मुकाबले हर फील्ड में हैं। जहां आपका दिल करे, जहां आपका दिमाग आपको कहे दिल के साथ कि जाओ, उस जगह पे आप जाके अपने झंडे ज़रूर गाड़ें। बिल्कुल सही, पीछे नहीं हटना। बहुत शुक्रिया मैम। हम बाकी जो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। एक और खातून शाहसवार इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नवीरा ज़ैनब है। नवीरा ज़ैनब बिल्कुल सुहेल। नवीरा ज़ैनब, कितने अरसे से आप इस शौक़ से मुंसलिक हैं? शौक़ तो काफ़ी पुराना था, तकरीबन 3-4 साल हो गए, लेकिन जो ज़्यादा भी इस फील्ड में आई हूँ मैं प्रॉपर अभी 6 मंथ्स में। 6 मंथ्स हुए और बहुत कम उम्र लग रही है। कम उम्री में घोड़े पे बैठते हो, डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डर लगता। जब एक चीज़ का शौक़ हो और जुनून भी हो तो फिर डर नहीं लगता। एग्जैक्टली। तो कितने मुकाबलों में अभी तक आप हिस्सा ले चुकी अभी हैं? से 3 से 4 मुकाबलों में हिस्सा। ये एक बहुत तकनीकी सा खेल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। यकीनन ये एक जानवर है, जानवर को सुधारना और अपने हाथ के मुताबिक और अपने जहन के मुताबिक चलाना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये जो सफ़र था ये आपने कैसे तय किया? सबसे पहले तो जब घोड़े पे बैठे तो मैंने ये डर ख़त्म कर देना कि मैं गिरूंगी या कुछ भी ऐसा होगा, और शौक होता है फिर इंसान का डर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। पहले दिन होगा, दूसरे दिन होगा, लेकिन फिर नहीं होगा। आपका ताल्लुक भी बिन्नते ज़हरा टेंट एंड पेगिंग क्लब से है, तो लड़कियों को, जो यंग लड़कियां जो शौक़ रखती हैं अभी तक इस मैदान में नहीं उतरी, उन्हें क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा खेल है, ये बहुत एक्टिव स्पोर्ट है और काफ़ी हौसला अफजाई भी होती है आपकी, तो बेशक आना चाहिए आप लोगों को। और घोड़े ऐसी चीज़ है जिनसे अगर आप एक दफ़ा दिल लगा लो तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी आपका लगाव ख़त्म नहीं होगा। और ये वफा भी करते हैं, सुना है बड़े वफादार जानवर। आप इनकी खिदमत करें, आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे। कोई पैगाम क्या देंगे आप? मैं ये पैगाम दूंगी कि जितना हो सके आप इस फील्ड को सपोर्ट करें, और जितनी गर्ल्स जितनी भी फील्ड में जाती हैं उनको बेशक सपोर्ट करना चाहिए। ये बताएं कि स्टडीज़ भी साथ चल रही हैं या सिर्फ ये शौक़ ही चल रहा नहीं, है? बिल्कुल स्टडीज़ भी साथ जा रही है। स्टडीज़ के बगैर तो शौक भी नहीं होते। फिर सेकंड ईयर में हूँ मैं अभी। अच्छा, अभी आप सेकंड ईयर में? जी, सेकंड ईयर। इतनी छोटी उम्र में भी किसने मशवरा दिया आपको? मशवरा नहीं था, लेकिन सपोर्ट थी बाबा की, एक तरह से शौक भी था खुद, और बाय ब्लड एक चीज़ जब आपके पास हो ना तो फिर असबाब भी बन जाते हैं। बहरहाल मेरे फादर की सपोर्ट सबसे ज़्यादा है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यहाँ आना जाना और हॉर्सेस का सारा वो अच्छा। सपोर्ट। फैमिली में कोई और भी है, कोई नेज़ाबाज? फैमिली में फर्स्ट में नेज़ाबाज। अच्छा। तो आपको देख के दीगर जो लड़कियां हैं या आपकी कज़न्स हैं, वो उनके भी अंदर शौक़ पैदा हुआ है इस फील्ड में आने का? शौक पैदा होता है और मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और मैं उनको फुल गाइड करती हूँ कि आए आप मेरे साथ राइड करें। सही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक और खातून शाहसवार नेज़ाबाज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहतरमा तस्कीन खालिद साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं। ये हमारे दीन का हुक्म भी है और ख़वातीन के लिए अल्लाह ताला ने पर्दे का जो है वो इंतज़ाम करने का हुक्म भी दिया है, और पर्दे के साथ मैदान में उतरना सैल्यूट है आपको, क्या कहेंगे? असल में शौक़ तो था, आपको पता ही है, फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं पर्दे के साथ ही करूँगी। मुश्किलात तो आती हैं लेकिन मैनेज कर लेते हैं। ये जो आपने कहा कि मुश्किलात आती हैं, तो वो मुश्किलात शेयर करना चाहेंगी? मुश्किलात इस तरह से ना, जैसे मैंने नोट किया है
بہت سے لوگ ہمیں سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ نا سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی ہو کے گھوڑا دوڑا رہی ہے، لڑکوں کا مقابلہ کر رہی ہے، لڑکوں میں جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں یہ ساری ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. Exactly. لیکن یہ ہے کہ گھر والوں کی سپورٹ ہے، اس لیے ہمارا جو میرے جو والد صاحب ہیں نا وہ مطلب نظام بازی کرتے رہے ہیں. اچھا 25 سال. ان کا نام بھی شیئر کر دیں. چودھری خالد محمود. چودھری خالد محمود صاحب رکھ دمیال سے. اچھا ہمارا جیلم ہے اور تحصیل سوار. اچھا آپ جیلم سے یہاں پٹوار میں. ٹھیک میرے صحیح. ابو بہت اچھے سوار تھے، لیکن ایک حادثے میں نا ان کا ڈسیبل ہو گیا. ابھی وہ 25 سال سے ڈسیبل ہیں. اچھا لیکن اب مجھے شوق تھا، ابھی مجھے پریکٹس کیے ہوئے 3 دن ہی ہوئے ہیں، تو تیسرے دن میں نے میلے پہ گھوڑا دوڑا دیا تھا 18 کو. اچھا. 19 کو پھر دوڑایا، آج دوڑایا. اچھا. یہ ہے کہ ہمارے گھر میں گھوڑے ہم نے شروع سے رکھے ہوئے ہیں، تو ان سے واقفیت ہماری ہے. تو آپ کے بھائی بھی ہیں؟ نہیں بھائی نہیں ہے. تو مطلب آپ اپنے والد صاحب کی بیٹی بھی ہیں اور بیٹا بھی ہیں. بڑی بات ہے یہ ناظرین. یہ بڑی بہت سپورٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی ان کی یہ سچویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. بہرحال جیسے میں نے شروع میں کہا کہ خواتین اب صنف نازک نہیں رہی، صنف آہن بھی ہیں، اور ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں. جیلم یقیناً وہاں پر وہ جو ہوتی ہیں چیزیں وہ میسر نہیں ہیں جو کہ ایک بڑے شہر میں راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد یا کراچی جیسے شہروں میں میسر ہیں. بہرحال اس کے باوجود آپ کا اس میدان میں اترنا یہ بڑی خوشائند بات ہے. تو کون سا گھوڑا ہے جو آج آپ نے میدان میں دوڑایا؟ میرے پاس تو آج کمیت ہی تھا. صحیح. اپنے ہمارے گھوڑے ہیں گھر کے، وہ ابھی ان کی ٹریننگ کرنی ہے. وہ سارے بچھیرے ہیں، تو 4 بچھیرے ہیں ہمارے پاس. ابھی ایک کا جو ہے نا 2.5 سال کا ہو گیا ہے، اس کو ہم نے ابھی ٹریننگ پہ لگانا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سارے جو ہیں پیچھے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اس ریس میں کون سے گھوڑے استعمال ہوتے ہیں؟ عربی نسل کے، ترکی نسل کے، یا پاکستانی نسل کے؟ اس میں دیسی گھوڑے زیادہ یہاں کے جو ہمارے مقامی. ہاں یہاں کے زیادہ ہوتے ہیں، اور تھاروپیٹ بھی آ جاتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ عربی بھی میں نے دیکھا ہے، آپ کبھی کبھی نظر آتے ہیں میدان. تو زیادہ کامیاب کون سا گھوڑا ہے نظام بازی کے لیے؟ میرے لحاظ سے جو مجھے پسند ہے وہ دیسی گھوڑا ہے. ہمارے دیسی پاکستانی جو ہے. مجھے خود بھی پسند ہے، اور ویسے بھی اس پہ سوار اچھا لگتا ہے. دیسی گھوڑا جو ہے نا اس پہ مطلب ٹھیک ہوتا ہے میرے لحاظ سے. لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو جو شوق رکھتی ہیں، میدان میں آنا چاہتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو ان کو بولوں گی کہ آپ بس آئیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں چیزیں مشکلات آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں. ابھی بھی میرے تو آج 4تھا دن ہے گھوڑے پہ، لیکن بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. یہ میرے ابو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے نا ان چیزوں کو میں اوائڈ کرتی ہوں. بہرحال آپ کے لیے بہت ساری دعائیں آپ کی کامیابی کے لیے. اور خواتین کا کسی بھی میدان میں آگے آنا یہ قوم کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو مل جل کر اپنے ملک کے لیے اور اپنے قوم کے لیے ان کی خدمت بھی کرتی ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ بھی رکھتی ہیں. میڈم بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت بانڈ شریف کے عرس کے موقع پر گراؤنڈ میں 3 شاہ سوار خواتین موجود ہیں. انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. بہت سارے سوالات میں نے ان سے کیے. ایک خاتون تو بالکل ینگ ہیں، بہت چھوٹی عمر میں میدان میں اتری ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس صحت مند سرگرمی کی ہم ہمیشہ جو ہے وہ پذیرائی کریں، اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور جب وہ میدان میں اتریں تو ان کے لیے دعا گو بھی رہیں اور ان لوگوں کو آگے لے جانے کا سبب بھی بنے. یقیناً یہ بہت خوشائند بات ہے. خطہ پٹوار میں شاید پہلی دفعہ خاتون سواریں جو ہیں وہ خاتون شاہ سوار جو ہیں وہ میدان میں اتری ہیں، اور انہوں نے آج اپنے جوہر دکھائے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے. اسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ کہ آنے والے وقتوں میں کھیل کے میدانوں سے لے کر کے دفاتر تک، دفاتر سے لے کر کے تعلیمی اداروں تک، ہر جگہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، اور یقیناً یہی ہماری ترقی کا راز بھی ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.